So, dear friends, dear students, how are you? Hope you all are fine and preparing for your examinations. सो डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आप देखें इट इज़ रिलेटेड विद द 11th and 12th class, that is senior classes, and that particular topic is set theory. आज अपन सेट के बारे में अच्छे से जानेंगे। सेट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखें, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, जरा देखें, इट इज रिलेटेड विद 11th and 12th क्लास आइदर इन CBSE और RBSE और अदर बोर्ड्स। सेट थ्योरी, दैट इज द टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सेट। सेट के बारे में अपन बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सेट क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किसी को, कुछ नंबर्स को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर अपन कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड ए सेट। अब बात आती है वेल डिफाइंड क्या है। इसको आप लोगों को ऐसे समझना चाहिए कि देखें कि एक क्लास में माना कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से 20 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। आपसे पूछा जाए कि सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ 11th क्लास, उस क्लास के बॉयज़ का सेट। नो प्रॉब्लम, 20 बॉयज़ हैं, सबके नाम लिख करके अपन कलेक्ट कर लेंगे, एक लिस्ट जैसे बनाते हैं, दैट विल बी ए सेट। और लेकिन जब अपन इसको ये बात करें कि बेस्ट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाइए, एक सेट बनाइए, सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये हो सकता है आपकी नज़र में वो बेस्ट हो, लेकिन दूसरे की या दूसरे टीचर की नज़र में वो बेस्ट नहीं हो, तो वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें एडजेक्टिव लगता है, विशेषण लग जाता है, विशेषता बताई जाती है, तो वो सब सेट की परिभाषा में नहीं आती। तो ये पहले अपन लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए सेट। डियर स्टूडेंट, जरा देखें, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects और numbers। जैसे इसको डिनोट करने के लिए हमेशा अपन कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करेंगे, माना कि ABC। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट अपन यूज करते हैं इन जनरल। ये ब्रैकेट कौन सा है? दैट इज मिडल ब्रैकेट, जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए सेट की एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इसको रिप्रेजेंट किया इस ब्रैकेट के साथ, कैपिटल ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 3 एलिमेंट्स, नंबर 1, 2 एंड 3। So dear student, this is the way to get a set, लेकिन ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये पहली बात। बात आती है कि जो सेट है, सेट को टाइप्स अगर बात करते हैं तो कितने टाइप्स के सेट है? नंबर 1, पहले आप जान लीजिए नल सेट या एम्प्टी सेट क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, नल सेट या एम्प्टी सेट, व्हाट इज दैट? एम्प्टी का मतलब खाली से है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब जरा देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच के नेचुरल नंबर का सेट बनाइए। ये एग्जांपल आपको दिया। अब 2 और 3 आप जानते हैं
कि हाउ मेनी नंबर्स, ये नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑल आर नेचुरल नंबर। अब अगर अपन 2 और 3 के बीच की बात करें तो नेचुरल नंबर कोई नहीं है, उन दोनों के बीच में नेचुरल नहीं है। दूसरे नंबर हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, या कोई और आपका नंबर हो सकता है, बट इन बिटवीन 2 एंड 3, 2 के बाद नेचुरल नंबर की बारी किसकी आती है? 3 की आती है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दिस, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड ए नल सेट। नल सेट को हमेशा याद रखिए 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अपन इसको खाली ब्रैकेट से दिखाएंगे। डियर फ्रेंड जरा ध्यान दीजिए, या आइदर 5 और दिस ब्रैकेट खाली जो है, इस तरह से अपन इसको लिखते हैं, राइट। तो ये एक एग्जांपल आपको दिया, एक सेट हैविंग नो एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब बारी आती है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट मीन्स व्हाट? फाइनाइट का मतलब है जिसको हम लोग गिन सके। फाइनाइट है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, तो ये सारा फाइनाइट है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in a set are finite, then it is called a finite set। याद रखिए, इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये सेट फाइनाइट है या नहीं है। अब एक एग्जांपल देखिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट क्या है? ये फाइनाइट है। अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, देन अनकाउंटेबल हो गया। आप चलते जाएंगे, 10 के बाद में 20 आएगा, 20 के बाद 50, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। सो दैट इज द एंडलेस प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फाइनाइट। ओके, अब बारी आती है इनफाइनाइट सेट। ये भी आप समझ चुके होंगे, इसका क्या है? A set having infinite number of elements। Dear friends, ये अपने पास आ गया a set having infinite number of elements। जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया, set of natural number, set of whole numbers, set of integers, ये सारा जो सेट है, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट का नाम से जैसे पता लग गया, दो सेट इक्वल सेट कब कहलाए जाएंगे? टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। माना कि पहले में 5 है, दूसरे में भी 5 है, एक में 4 है, दूसरे में भी 4 है, पहली बात। और दूसरी बात, उनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। आगे पीछे लिखने का या ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। गेट, अगर मान लो a इज इक्वल टू 1, 2 और 3 है, ठीक है ना, और b इज इक्वल टू 3, 1 और 2 है, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं? पहले अपन गिनते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। ओके, अब दूसरी बात करिए, 1 इधर है, 1 इधर भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। सो बोथ वे कंपैरिजन में आप देखेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर अलग है। पहले स्थान पर 1 लिखा है, यहाँ पर पहले स्थान पर 3 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर मायना नहीं रखता इक्वल सेट के केस में, लेकिन ये मायना रखता है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और वो एलिमेंट भी सेम हो, चाहे उनको आगे पीछे लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब बात करेंगे अपन एक सब सेट की। अब आप लोगों ने देखा है इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। आप लोग देखते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से छोटा हो गया, सब इंस्पेक्टर वो पोस्ट में छोटा हो गया। बिल्कुल उसी तरह से सबसेट की डेफिनेशन क्या देते हैं?
एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो हम सबसेट मानेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, माना कि ए सेट है मेरे पास 1 2 और बी सेट मान लीजिए हमारे पास है 3 2 1 5 7। ये मेरा बी सेट है। अब जरा अपन देखते हैं कि इसमें एक एलिमेंट एक, क्या ये एक यहाँ पर भी है? यस है। दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर भी है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर बिलोंगिंग टू द सेट बी, therefore A set is called the subset of this set। मतलब इसके सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो इसका सिंबल क्या है जरा ध्यान दीजिए, ए जे ऐसे करके अपन लिखेंगे, दिस विल बी द सबसेट का ये सिंबल है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, अब प्रश्न उठता है क्या बी भी ए का सबसेट? नो। क्यों? क्योंकि 2 और 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। दैट्स व्हाई बी इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस। अब प्रश्न तीसरा, अब मान लो 1 2 3 एक सेट है, दूसरा सेट है 3 2 1। आप क्या देख पा रहे हैं कि इन दोनों में ये इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये ए सेट है वो बी का सबसेट है और बी सेट है ए का सबसेट है। तो ये हमारी एक कंडीशन और बन गई डियर फ्रेंड्स, याद रखने के लिए कि जब भी इक्वल सेट की डेफिनेशन देते हैं तो ए मस्ट बी ए सबसेट ऑफ बी एंड बी मस्ट बी ए सबसेट ऑफ बी। बहुत आसानी से आप इसको देख पाएंगे। ओके, सो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर ए सबसेट। सो डियर फ्रेंड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये डेफिनेशन, सो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अभी अपन डेफिनेशन लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में जरा देखिए कि आपने एक वर्ड सुना है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सी चीजें समा जाए। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट है एक सेट, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग जरा जानिएगा। देखिए एक सेट है ए हैविंग दिस एलिमेंट 1 and 2, बी हैविंग 1 2 3, सी सेट है 3 and 4। ओके, तो अब जरा देखिए एक ऐसा सेट हमें सोचना है जो ए बी और सी तीनों सेट को अपने में संभाले। तो आप देख सकते हैं 1 and 2, आई विल टेक दिस 1 and 2, 1 2 ऑलरेडी आ गया, 3 यहाँ पर ले लिया, देन 3 ऑलरेडी आ गया, 4 हमने ले लिया, देन 1 2 3 4 दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। वो कम से कम एक 4 एलिमेंट का सेट तो आपको लेना ही है और बाकी रही बात हमारे पास टोटल मिला करके इसके अतिरिक्त कोई और एलिमेंट आते हैं तो आ सकते हैं। ओके, तो मिनिमम अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी प्रॉब्लम में 3 सेट हैं 4 सेट हैं, एक ऐसा सेट होना चाहिए दैट मस्ट बी ए यूनिवर्सल सेट जो अपने आप में इतना बड़ा हो कि सब सेट्स को अपने में रख ले। एंड दिस यूनिवर्सल सेट इज हैविंग दिस सिंबल यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ये अपनी परिभाषा हो गई। अब जरा अपन बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब जरा एक दो प्रॉब्लम्स इसी के बेस पर आप लोग ट्राई करें। whether 1 2 3 4 and 5 is a null set, ये पता लगाना है कि क्या ये एक नल सेट है या नहीं है। अब नल सेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, खाली हो बिल्कुल, तो उसको हम लोग नल सेट मानते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, having 5 elements are there, that's why ये empty set नहीं है, it is not a null set, ये null set भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और लीजिएगा। a is equal to 1 2 3, b is equal to 3 2 1 0, क्या a और b इक्वल सेट है या नहीं है। अब इक्वल सेट की डेफिनेशन हम दे चुके हैं
कि इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, और दूसरी बात जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब भी बराबर होने चाहिए। अब जरा देखते हैं, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट हुए? नो। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि 0 एक एलिमेंट इस बी सेट का है जो कि इधर नहीं है। हमारी पहली कंडीशन क्या है? अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 ही होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं। ओके, तो उस कंडीशन में ये फेल हो गया। दैट्स वाई ए एंड बी बोथ आर अनइक्वल सेट, ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर आ गया। सो डियर फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। एक सेट के सारे सबसेट्स को अपने को लिखना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, फाइव को लिखना है आपको। फाइव इज ए नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो वो सभी सेट का ही सबसेट होता है, खाली है वो, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो आपसे पूछा जाए क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है? जब ये इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो 5। अब उसके बाद बारी आती है सिंगल टर्न सेट की। सिंगल टर्न सेट वो सेट होते हैं जो सिंगल एलिमेंट के बनाए जाएंगे। अब जरा देखिए, आई विल टेक दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये 3 सेट ऐसे मैंने बना दिए जो तीनों के तीनों सिंगल एलिमेंट के हैं। अब जरा देख लीजिए 1, 2 एंड 3। ओके, अब इसके बाद बारी आती है डियर फ्रेंड्स, दो एलिमेंट के सेट बनाइए। कॉम्बिनेशन करते हैं, 1 एंड 2 ले लो, 1 एंड 2, 2 और 3 ले लो, 2 एंड 3, और तीसरा हम 3 और 1 ले लेंगे, दैट इज 3 एंड 1। 3 1 और 1 3 दोनों एक ही है। अब ये डिफरेंट नहीं मान सकते कि सोचे ये, क्योंकि हमने बोला कि ऑर्डर इसमें मायना नहीं रखता। तो ये हमारे पास होंगे दो एलिमेंट के कितने सेट बना दिए हमने। हाउ मेनी? 3 सेट्स आर देयर, जो कि इसके सबसेट हैं। अब देखेंगे बाद में अपन। अब बारी आती है कि इसके इक्वल सेट के हिसाब से 3 एलिमेंट के ही सेट बनाए, तो 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब डियर फ्रेंड जरा देखते हैं क्या ये इसका सबसेट है? यस। आपको केवल इतना देखना है कि उसके सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। 1 इसमें है तो इसमें भी है, सबसेट हो गया। 2 इसमें है तो इसमें भी है, यस। 3 इसमें है तो इसमें भी है, ओके। 1 2 both are belonging to this set, 2 3 and 3 1 all are having this, and 1 2 3 ये। अब जब भी कभी सबसेट लिखना हो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या है 5 से स्टार्ट करना है, फिर 1 1 एलिमेंट के बना दो, फिर 2 2 वाले बनाओ, 3 3 वाले बनाओ, उसके इक्वल तक पहुंच जाइए। ओके, अब इसमें बात आती है कि इसके सबसेट बनेंगे कितने, है ना। कभी कभी हमसे छूट जाए एक या दो, तो कैसे होता है? प्रोसीड। इसका फॉर्मूला है डियर फ्रेंड 2 to the power n। हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर? 2 to the power n विल बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब जरा इसमें देखते हैं, 2 to the power कितनी होगी? 3, और 2 क्यूब आप जानते हैं कितना होता है? 8। अब जरा देखते हैं कि क्या जो आपने सबसेट बनाए हैं वो 8 हैं या कम है या ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो देयर आर 8 एलिमेंट्स। 8 हमारे ये सबसेट बनाए और 8 ही इसका आंसर आना चाहिए। सो दैट्स वाई इट इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया। बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे डेफिनेटली। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल, या कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, स्पीड की प्रॉब्लम है या आपको भाषा की प्रॉब्लम है। सो मैं तो दोनों भाषाओं में बात करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करता हूँ। सो दैट्स वाई यू विल अंडरस्टैंड दिस इजीली। फिर भी आप कोशिश करें सो दैट इम्प्रूवमेंट जो है हमेशा बनाया जा सकता है कि आगे के वीडियोस में ऐसे करके हम लोग चलें। सो आई एम जेसी जोरा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स
तो आप लोग बने रहें मैथमेटिक्स के सफ़र में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।